दोस्तों इसे सिर्फ 2 बूंद लगा लो, आपका पहले दिन से ही बेली फैट, पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगा। और साथ में कुछ ये भी करना है जो मैं आपको बताऊंगी। अगर सही तरीके से आपने इसका इस्तेमाल किया तो सिर्फ 3 से 4 दिन में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा और पहले दिन से ही आपको दिखेगा कि हाँ, आपका जो पेट है वो कम होना शुरू हो गया है। अगर पेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है या फिर आपका पूरा बॉडी बहुत ज़्यादा मोटी हो गई है, आपको उठना बैठना मुश्किल हो रहा है, या डिलीवरी के बाद जो पेट है वो कम नहीं हो रहा है, इस तरीके से लटका है, बढ़ा है, हाथ से पकड़ो तो वो हाथ में आता है, और आप योगा कर चुकी, जिम कर चुकी और बहुत सारे तरीके की योगा को आपने ट्राई किया, उसके बाद भी आपका जो वज़न है वो कम नहीं हो रहा है, आप सोच रही हैं कि अभी क्या करूं, तो आप एक बार इसे मेरे कहने पे ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको करने के साथ साथ आपको योगा करना है कि नहीं, वॉकिंग करना है कि नहीं, जिम जाना है कि नहीं, और आपको खाने में परहेज़ करना है कि नहीं, वो भी आपको ध्यान से देखना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। और इसे कैसे बनाना है वो तो आपको डेफिनेटली बहुत ही अच्छे से देखना है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं इसे कैसे बनाना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो ज़रा सा भी यूज़फुल लगेगा, अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा ताकि अपनों को भी इसका पूरा लाभ मिले। और एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और आपको इसका बेनिफिट कैसा मिला। तो यहाँ पर हम लेंगे 2 बड़ा चम्मच सरसों का तेल यानी मस्टर्ड ऑयल। यहाँ पर मैं कच्ची घानी सरसों का तेल ले रही हूँ जो एकदम प्योर है, घर का बनाया हुआ है। अगर आपके पास नहीं है तो आप मार्केट वाला भी ले सकती हैं। अगर आपके घर में है तो आप इस तरीके से प्योर तेल लें। अब तेल को हम गरम करेंगे। जो सरसों का तेल रहता है ना फ्रेंड, इसमें ना कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहते हैं, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है जिससे ये शरीर की चर्बी को पिघलाती है, ब्लड सर्कुलेशन को तेज करता है, जिससे मसाज से पसीना और गर्माहट आती है, त्वचा में गहराई तक जाकर फैट सेल्स को एक्टिव करता है। अब तेल गर्म हो गया है तो इसमें डालेंगे 1/4 छोटा चम्मच अजवाइन, जो पाचन को तेज करता है और भूख को कंट्रोल करता है। जब शरीर पर लगाया जाता है तो जलन और सूजन को कम करता है। इसकी तासीर गर्म होती है जो फैट ब्रेक डाउन में मदद करता है। तो 1/4 छोटा चम्मच आपको अजवाइन डालना है। उसके बाद इसमें 2 लौंग को तोड़कर डाल देंगे। लौंग में एंटीऑक्सीडेंट रहता है जो भरपूर रहता है इसके अंदर, शरीर को अंदर से गर्म करता है, चर्बी को पिघलाने और मेटाबॉलिज्म बढ़ाने में मदद करता है। तो तोड़कर डालेंगी तो तिल के छींटे नहीं आएंगे, इसके लिए आप इसे ज़रूर तोड़कर डालिएगा, नहीं तो ना लौंग फटता है, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें डालेंगे एक छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। दालचीनी में भी बहुत सारे गुण रहते हैं जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को तेज करता है, फैट बढ़ने में भी मदद करता है। गर्म तासीर है जो चर्बी वाली जगह पर असर दिखाती है। उसके बाद इसमें डालेंगे एक तेज पत्ता। तेज पत्ता में भी डाइजेशन सही करने की क्षमता रहती है, ये पेट की चर्बी को घटाती है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट शरीर को डिटॉक्स करता है, त्वचा पर लगाने से जलन और सूजन में राहत मिलती है। तो अब इसे हम धीमी आंच पर इस तरीके से चलाते हुए पका लेंगे। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जा रहा है तो आप गैस को थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, उसके बाद फिर से चालू कर दें। अब इसमें डालेंगे अदरक। फ्रेंड, अदरक सबके घर में रहता है, तो आप चाहे तो इस स्टेज पर अदरक को कद्दूकस करके या फिर कूट कर डाल दें। अगर अदरक नहीं है या फिर अगर आपके पास सौंठ पाउडर है, सूखा अदरक है, तो आप इसका इस्तेमाल करें, जिसे जिंजर पाउडर बोलते हैं। बड़े आसानी से आपको ये ग्रोसरी शॉप पर मिल जाएगा, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं, नहीं तो अदरक का इस्तेमाल करें। सौंठ जो रहता है ना, इसमें भी बहुत ही गुण रहते हैं, बहुत ही गर्म और पसीना लाने वाला इसमें तत्व रहता है। फैट को ये ब्रेक करता है और पाचन सुधारता है, गैस, सूजन और कब्ज में भी ये राहत देता है। तो आप इसमें अदरक का इस्तेमाल कर सकती हैं। अब जब तक अजवाइन का और सारी चीज़ों का कलर एकदम ब्राउन नहीं हो जाता, एकदम डार्क ब्राउन नहीं हो जाएगा ना, तब तक इसे हमें पकाना है और इस तरीके से लगातार चलाते रहना है।
बहुत सारी लेडीज़ हैं जो अपने मोटापे से परेशान है। मेरा एक वीडियो है जिसे 1,60,00,000 लोगों ने देखा है और उसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हुआ है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप चाहे तो उसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। बहुत सारे लोगों को फ़ायदा मिला है फ्रेंड, यकीन मानिए बहुत ही बढ़िया ड्रिंक है, आप वो भी ट्राई कर सकती हैं इसके साथ में। और यहाँ पर देखिए फ्रेंड, एकदम अच्छे से डार्क हो गया है अजवाइन, एकदम ये जल गया है, तो ऐसा ही पकाना है। फिर गैस का फ्लेम आपको बंद कर देना है। उसके बाद आपको लेना है सौंठ पाउडर, तो बस थोड़ा सा ही लेना है, मतलब 2 चुटकी आपको सौंठ पाउडर डालना है, बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। इसके में भी बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, इसकी तासीर मतलब गर्म होती है, ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर तेल अभी गर्म है मगर गैस हमने बंद कर दिया है। तो सौंठ को डालेंगी जब ना, तो एकदम अच्छे से ये पकना शुरू हो जाएगा। अगर गैस जलेगा तो ये ज़्यादा गर्म रहेगा और तुरंत जल जाएगा, तो हमें इसे तुरंत जलाना नहीं है। अब यहाँ पर आपको लेना है कपूर। दोस्तों, जो यहाँ पर मैं कपूर ली हूँ ना, ये जो कपूर है ना, ये नॉर्मली सबके घर में रहता है, इस तरीके की जो टिक्की रहती है। मगर आपके पास अगर ये वाला कपूर है जो मैं आपको दिखाऊंगी, उसे अगर इस्तेमाल करेंगी ना तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जिसे भीमसेनी कपूर बोलते हैं, जिसे देसी कपूर बोलते हैं, जो इस तरीके से टुकड़ों में आता है, जिसका कोई शेप नहीं रहता है। ये आपको किसी भी परसारी दुकान पर या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा। इसका भी लिंक मैं डाल दूंगी या टैग कर दूंगी, आप इसे ले लीजिएगा। मगर ये वाला जो कपूर रहता है ना, ये बहुत ही बढ़िया रहता है। एक छोटा सा टुकड़ा आपको क्रश करके इस तेल के अंदर डाल देना है। कपूर जो रहता है ना, ये ठंडा देता है लेकिन असर में गर्मी पैदा करता है। मतलब इसको ठंडा तो मानते हैं मगर ये गर्मी पैदा करता है, त्वचा के नीचे जमा फैट को तोड़ने में मदद करता है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई करके देखिएगा। मसल्स और टिश्यू में घुसकर सूजन और अकड़न कम करता है। तो आपको यहाँ पर अगर देसी कपूर ले रही हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं है तो आप जो मैंने पहले दिखाया वो वाला कपूर भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब यहाँ पर तेल को ठंडा कर लेंगे, हल्का मतलब गुनगुना कर लेंगे, उसके बाद हम तेल को छान लेंगे। फ्रेंड, यकीन मानिए आप इसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। अगर कुछ नहीं कर सकती हैं तो आप इसे कर लीजिए, इससे आपको ज़्यादा कुछ नुकसान नहीं होने वाला है। कुछ मैं आपको डिस्क्लेमर बता देती हूँ, जिससे अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसे थोड़ा ट्राई करके देखिएगा, कम मात्रा में लगाइएगा। और आप इसे लगातार नहीं लगाएंगी तो भी चलेगा, एक दिन छोड़ के एक दिन लगाइएगा। और ये जो है ना तेल ना, ये अभी तैयार हो गया है। यह सारे तत्व मिलकर न शरीर में गर्मी पैदा करते हैं, ब्लड फ्लो बढ़ाते हैं और चर्बी को पिघलाकर शरीर को हल्का और फिट बनाते हैं। जब इन्हें सरसों के तेल में पकाकर मालिश करेंगी ना, तो ये आपके त्वचा के नीचे का जो फैट है ना, उसे ख़त्म करेगा, पिघला देगा। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे लगाना है और इसे लगाने के बाद क्या करना है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, बस 3 से 4 बूंद आपको इस तरीके से हाथ पर लेना है, दोनों हथेली पर लगा लेना है। उसके बाद आपको अपने पेट पर लगाते हुए मसाज करना है। कैसे करना है ये देखिए, इस तरीके से, मतलब क्लॉकवाइज, यानी जिस तरफ ये घड़ी का कांटा घूमता है ना, सुई घूमती है ना, उधर का आपको हल्का हल्का प्रेशर देते हुए आपको मसाज करना है। तो आपको ये 30 टाइम करना है, मतलब 30 टाइम घुमाना है हाथ को। फिर उसके बाद उसके अपोजिट घुमाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज। इस तरीके से आप 30 टाइम घुमाइएगा, हल्का हल्का दबाव दीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं। जब 30 टाइम आप वो भी कर लें तो आप तीसरा ये करें, इस तरीके से देखिए, इसे भी आपको करीब 2 मिनट करना है। इस तरीके से देखिए, ऐसे हल्का हल्का प्रेशर देते हुए करिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं मगर हल्का हल्का प्रेशर देते हुए करिएगा। अगर आपका स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप ना मसालों की, कपूर की क्वांटिटी थोड़ी कम कर दीजिएगा तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, देखिए चौथा स्टेप ये करना है। इस तरीके से आपके जो पेट
की चर्बी हाथ में आती है ना, उसे इस तरीके से आपको हल्का हल्का दबाना है, जितना आप सहन कर सके। ऐसा भी मत करिएगा कि आपको दर्द होने लगे मसल्स में, जी नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। हल्के हल्के हाथ से आपको इस तरीके से दबाते जाना है। ये देखिए, आपको ये भी 2 से 3 मिनट के लिए करना है। 2-3 मिनट करने के बाद आपको एक और काम करना है। उसके बाद आप ये वाला पोषण करिएगा। दोनों हाथ को ऐसे फंसाकर इस तरीके से ऊपर से नीचे की साइड करिएगा, ताकि जो अंदर के टिश्यूज है ना, जो ढीले हो गए हैं ना, जो गंदगी है ना, वो हमारे यूरिन के साथ पास हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से हल्का प्रेशर देते हुए नीचे की साइड आपको हाथ को करना है, अपने टम्मी को दबाते हुए। बस इसे भी आपको 2 से 3 मिनट के लिए करना है। आप इसे रात को करेंगी तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर टाइम नहीं मिलता है तो आप दिन में कभी भी कर सकती हैं। अब क्या करना है, आपको इस तरीके से टैप टैप करना है। लास्ट वाला यही है, क्योंकि जब टैप टैप करेंगी ना, तो जो हमने निचोड़ा है, दबाया है ना, उससे इसको रिलैक्स मिलेगा हमारी टम्मी को, जिससे ये रिलैक्स होगा और इसको आराम मिलेगा। तो आप इसे करना बिल्कुल नहीं भूलें। इसे भी आप 2 से 3 मिनट करें। इतना करने के बाद ही आपका पेट ना दूसरे दिन ही हल्का लगने लगेगा। अब लास्ट में आपको लेना है एक टॉवेल। टॉवेल को ना हल्के गर्म पानी में डालना है और इस तरीके से निचोड़ लेना है। ये देखिए, ऐसे निचोड़ लीजिएगा, पानी सारा निकाल दीजिएगा निचोड़ के। उसके बाद आप टॉवेल को इस तरीके से अपने टम्मी पर रख लीजिएगा। ये देखिए, अगर थोड़ा बड़ा टॉवेल है तो इसे ना आप फोल्ड करके रखिएगा, जिससे जो आपका टम्मी है ना, उसे गर्माहट लंबे टाइम तक मिलेगा, जल्दी से ये ठंडा नहीं होगा। तो आप ना अगर ठंडा हो जाता है तो वापस से फिर से उसी पानी में डिप करिए, निचोड़िए और फिर से आपको इसे इस तरीके से रखना है। यहाँ पर मैंने टॉवेल को फोल्ड कर लिया है, ताकि ये मोटा रहेगा तो जल्दी ठंडा नहीं होगा। इसके करने के बाद इसे आप ज़रूर करेंगी, तभी आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। और सुबह उठते ही आपका जो टम्मी है ना, वो इतना कम लगेगा कि आप भी बोलोगे कि हाँ, ये 2 बूंद तो बहुत काम किया। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अगला वीडियो